सबसे पहले तो गोड़ के प्रदर्शन, गोड़ में सबसे ज्यादा अलग अलग विवाह है गोड़, ठीक है। तो ये कनेक्ट करके याद रखेंगे अपन, दूध वाला गौ सेवा हेतु पैडुल चढ़ के हे अपडेट, ठीक है, अपडेट हो चुका है। तो दूध गाँव में थोड़ा सा अपडेट किया हूँ क्योंकि लास्ट में उसको अपडेट किए थे तो थोड़ा सा छूट जाता है वो। तो दूध वाला गौ सेवा हेतु पैडुल चढ़ के, पैडुल पैडुल मार के यार, पैडुल में चढ़ के, हाँ, गली गली क्या करेगा, गली गली हरण करके पठौनी जाए, हरण करके पठौनी जाए। पठौनी जाते पता है कि नहीं है, पठौनी के तो पठौनी जाए, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या बोला, फिर से बोलो, दूध वाला गौ सेवा हेतु पैडुल चढ़ के गली गली हरण करके पठौनी जाए। अब इमेजिन करोगे तो दूध बेचने वाला पैडुल मार के ही पूरा गली गली घूमता है, लॉजिक ला, और दूध वाला क्या करेगा, गौ सेवा करेगा कि नहीं करेगा। तो एक कहानी ऐसी कनेक्ट होता है कि दूध वाला क्या करेगा, गौ सेवा, उसके हेतु गौ सेवा हेतु क्या करेगा, पैडुल चढ़ के क्या करेगा, गली गली हरण करते हुए कहाँ जाएगा, पठौनी जाएगा। आ गया समझ में। हाँ, अब इसको हम लोग डीप में देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, अच्छा, अब ये भूल गए बाद में तो याद रखना है, गो से गौड़, गो से गोड़, ये कौन सा वाला ट्रिक है, गोड़ वाला। बाकी तो डायरेक्ट याद रखना है, ये गोड़ है, तो गोड़ वाला है ये ट्रिक, गोड़ में होने वाले शादियां। सबसे पहला है दूध वाला, तो दूध लौटावा भी बताया था क्या, दूध लौटावा शादी, दूध लौटावा विवाह, ठीक। अब ये दूध लौटावा का पूरा मैं डिटेल पीछे में बता दिया हूँ तो यहाँ और नहीं बताऊंगा। दूध लौटावा मतलब ममेरे फुफेरे, फुफेरे भाई बहन, भाई बहन में विवाह। तो यही आता है और कुछ नहीं, उसको एक्सप्लेन करो करके नहीं आएगा, प्रीलिम्स में यही आएगा, वनडे एग्जाम में, ठीक है। कि ममेरे फुफेरे भाई बहन में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दूध लौटा विवाह बोलते हैं। किस में होता है, गुड़ में होता है। दो ही प्रश्न बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ गया समझ में। हाँ, इधर आ जाओ भैया। सेवा विवाह, सेवा को बोलते हैं सेवा, सेवा, सेवा करे बर गे है अपन ससुराल में, ठीक है। तो लड़का जब अपन ससुराल में क्या करने गया है, सेवा करने गया है, होता है ना लमसेना, इसी को बोलते हैं लमसेना, सेना तो पेल गए है, ठीक है, सेना तो पेल गए है, लमसेना। तो ये आपको पहले याद रखना है, लमसेना और सेवा विवाह। तो लमसेना और सेवा विवाह क्या होता है, जब वर, वर कहाँ, वधु के घर, किसके घर, वधु के घर क्या करते हैं, सेवा मूल्य चुकाता है, सेवा मूल्य, वधु मूल्य बोल सकते हो, वधु मूल्य चुकाने के लिए कार्य करता है, वधु मूल्य चुकाने के लिए क्या करता है, चुकाने के लिए कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है, सेवा विवाह। तो ऐसा विवाह सेवा विवाह है जिसमें जो पति है वो कहाँ जाके काम करता है, पत्नी के घर, वधु के घर, तो अपना मूल्य चुका रहा है, तो सेवा, लमसेना बन गया, वैसे कहते हैं ना, लमसेना बनना मतलब अपने ससुराल में जाके काम करना। आ गया समझ में, आ गया लमसेना, सेना थोपना करके याद रख लेना। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, अरे आया सेवा, नाम में ही छिपा है, रटने की जरूरत नहीं है। सेवा कहाँ होना चाहिए, वधु के घर, तो वधु पति के घर आके सेवा करेगा क्या, वो तो, वो तो करना अच्छा है, वो तो कॉमन है। आ रहा है समझ में, कि वधु तो जाएगी ही वर के घर, लेकिन वर का वधु के घर जाना ये क्या है, सेवा या लमसेना। अब इसमें अलग अलग इसका प्रकार है, चरघिया, चरघिया विवाह, ठीक है, घरजन विवाह और घरजिया, चरघिया, घरजन और घरजिया। चरघिया वही है सेवा विवाह, जो चरघिया होता है वो गोड़ में होता है। चरघिया विवाह जो बोल रहा हूँ ये गोड़ वाला ही विवाह है, जिसको चरघिया बोलते हो, सेवा विवाह को, ठीक। घरजन कहाँ होता है, घर जन कंवर में, और घरजिया कहाँ होता है, बिंजवार में।
या भतरा बोल सकते हो। ठीक है, याद था? कहा थोड़ा थोड़ा अबूझ माड़िया कौन बोले रही? तो ट्री के याद रहेगा तब रहेगा। ठीक है, चर घिया, चर घिया, ठीक है, चर दिया, ठीक है। सेवा, सेना थोपत्री से, सेना थोपत थोपत चर दिया गोड़ को, चर दिया गोड़ को। अब ये चरना मतलब क्या होता है? जो चटकन आ जाता है किसमें? पैर में। तो चर मस्त गोबर जाके लगा लेना, फिर चटकन आ जाएगा 2-3 दिन में, नमी लगेगा तो। अब इसको याद रखना है, घर जन, घर के जन ही बने रहो यार, घर के जन ही बने रहो, कुमार रहे होते यहाँ तो बड़े काम करवा थे मन। ठीक है, तो घर के जन जैसे दिखे, घर के जन ही बने रहो, घर के जन ही बने रहो कब? तो कुमारा रहना ही बने रही से, तो घर जन बने रही से कुमारा रहो। तो ऐसे करके इसको अभ्यास करोगे 2-3 बार, ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। घर जिया, ये घर में तो जिए खाल नहीं दे, सुबह से लेकर सांझ तक काम करवाते, भात घलो नहीं दे। कनेक्ट होगा? क्या बोला मैं? घर जिया है, ये घर में जिए खाल नहीं दे भैया, घर जियल नहीं दे, जियल नहीं दे, सांझ तक काम करवाते, भात घलो नहीं दे। सांझ तक का है? सेवा, सेवा, सेवा विवाह को बोला जा रहा है। सांझ तक सेवा कर रही और भात भी नहीं दे, भात भी नहीं देते। हो गया याद? तो घर जियल नहीं दे तो घर जिया, जिए खाल नहीं दे मतलब कब तक? सांझ तक। और सांझ से अपने क्या कनेक्ट किया हर बार? बिंझवार। याद आ रहा है? हाँ, और सांझ तक सेवा मतलब ये सेवा विवाह है। घर जिया क्या है? सेवा विवाह। तो घर, घर और घर ये सब क्या है? सेवा कर रहे हैं। घर में क्या हो रहा है? सेवा। लेकिन घर में जन नहीं है मतलब वो कुंवारा है कि नहीं? कुंवारा मतलब कवर। अब घर में जिए खाल नहीं दे तो मतलब कब तक? सांझ तक। भात घलो नहीं मिले यार, तो भात से भतरा। ये कहानी पूरा क्या है? सेवा और लमसेना विवाह का। तो सेवा लमसेना विवाह कौन से जनजाति में होता है? गोड़ का है। किसका है? गोड़ का। जब वर वधु के यहाँ वधु मूल्य चुकाने के लिए कार्य करता है तो क्या कहलाता है? सेवा विवाह या लमसेना विवाह। सेना थोपता है, ठीक है। इसी को गोड़ में और क्या बोलते हैं? चर गिया। सेना थोपते थोपते चर दिया गोड़ को, ठीक है। घरजन विवाह कौन से जनजाति में होता है? घर में जन है, कुमारा रहते रहते, अब तो ससुराल के जन हो गए हंसते हैं, ठीक है। घर में जिए खाल नहीं देते, कहाँ? तो घर में सांझ तक कहानी देते जिया खायला। हो गए? का पढ़े हो? दूध वाला गौ सेवा, तो दूध वाला से दूध लौटावा, सेवा से सेवा और लमसेना विवाह। हो गए? पैडुल और चढ़ विवाह। यहाँ क्या आएगा? पैडुल और चढ़ विवाह। पैडुल और सबके सत्यानाश कर रहे हो। हाँ, जो नॉर्मल सामान्य विवाह है ना, लड़का बारात लेके कहाँ जाही? लड़का चढ़ के जाही, ठीक है, पेडुल मारते हुए। आ गया समझ में? लड़का लड़की के यहाँ बारात लेके जाते तो वो विवाह कहलाते पेडुल और चढ़ विवाह। देखो तो ये दूसरा जनजाति में भी पाए जाते हैं। नॉर्मल है ये विवाह, ठीक है। ये नॉर्मल विवाह जब भी ऐसे लगी इसकी नॉर्मल लगा थे, नॉर्मल है तो चलते, तो नॉर्मल चलते मतलब समझन जाति में चलते, तो गोड़ के साथ साथ लगभग सब में ले सकते हो। क्लियर है? गली, ये खतरनाक विवाह है। गलम पड़ जही, क्या में पढ़ी? गलम पढ़ी, तो गली से भगेली विवाह। कौन सा विवाह? भगेली, भगेली कौन सी विवाह है? यहाँ क्या होगा? जो लड़की है, लड़की जबरदस्ती, कैसे? जबरदस्ती कहाँ जाके? लड़के के घर जाके रहती है। ये तो दिखता ही है गांव मन में, लड़की जाग खुसर जाते है कि नहीं? तो लड़का आज तक दूसरे घर में गया है क्या? कहाँ इतना ताकत है समझ नहीं आया भाई, जाग घुस जाए। और इतना इतना खतरनाक प्यार अंधा होता है, दरवाजा भूल जाता है, घर का छोड़ के दूसरे घर में घुसर जाता है कि नहीं? तो ये खतरनाक चीज है, ये सबसे बचना चाहिए ठीक है। तो भगेली समझ में आ गया? भगेली, भग के गली गई और गला में, किसके गला में बैठी? टूरा के गली में बैठी। टूरक निकल गया पोटा, क्या निकला? पोटा। तो गला पोटा, याद रखना। आ रहा है समझ में? तो भगेली और पोटा विवाह पूछे तो क्या आएगा? गोड़ जनजाति,
और क्या होता है पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि जब लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाके रहती है, निकले के नाम नहीं ले, मैं नहीं जाऊं, मर जाऊं मैं, ऐसे वाला, क्लियर है, तो वो कहलाता है भगेली विवाह। अब जबरदस्ती शादी करना पड़ेगा, आया समझ में? ओ, अरे तुमन नहीं हो तो लड़की दूसरा ले, ए मत करो ना यार, गलती समझो ना यार, लड़की की गलती हो में, लड़का बुलाए है तब जाते तो समझ जाते हो, जबरदस्ती वाला बोलत में, आ रहा है समझ में? जबरदस्ती नहीं देखना री से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का या लड़की गलत है, ये बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये जो तरीका है वो गलत है। ये तरीका आप गलत सही बोलने वाला, आप किस हद तक गलत बोलते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? अगर ये परंपरा रहता है कि जाके घर घर में घुस जाना है अच्छी बात है, ऐसा तो अच्छी बात को कोई नहीं करता, आ रहा है समझ में? तो ये पहले से ही गलत क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये अच्छे से नियम धियम से होना चाहिए, पसंद से होना चाहिए, और जबरदस्ती करोगे हर चीज गलत हो जाता है यार, ठीक है? तो गला और पोटा याद रखना, तो गली को ही पोटा विवाह कहते हैं, और ये पोटा और गला विवाह कहाँ बैठा जाता है? गोड़ में। तो गली, गला, पोटा और गोड़, ठीक है? आ गया समझ में? तो ये सीधा याद आना चाहिए कि गोड़ में होता है, गोड़ जनजाति, याद रहेगा। लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहती है, तो ये परिभाषा देख के आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा पूछा जाएगा जनजाति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरण से क्या बनेगा? अपहरण विवाह, उठा के ले जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ लड़का की गलती है, ठीक है? यहाँ लड़की की गलती रही, यहाँ लड़का लड़की का वो किडनैप नहीं करवा है आज तक, ठीक है? लड़का किडनैप करवा ली और क्या करी? जबरदस्ती विवाह करेगा, ठीक है? तो लड़का जो है लड़की को उठाकर लड़की का अपहरण करके विवाह करना, लड़की का अपहरण, हाँ प्रतिज्ञा सीरियल, अपहरण करके क्या करना? करके विवाह करना, ये क्या है आपका? आ गया समझ में? अब अपहरण को क्या बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है, और क्या बोलते हैं? अब ये भूल गए हो क्योंकि ट्रिक कनेक्ट नहीं हुआ था, जैसे यहाँ गला, पोटा और गोड़ कनेक्ट हो गया ना एक बार में, तो यहाँ ट्रिक उस समय नहीं बताया था मैं। अब अपहरण अपहरण करके ले जाओगे तो घसीटते हुए नहीं, पाके, कैसे पाके अपहरण होता है, या मुड़ी में उठा के, या पाके अपहरण होगा, तो पा से पायसुतुर, क्या बोलेगा? तो ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, पा के तुर 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 भागना पड़ेगा, निधर आ जाही तो पा के तुर तुर तुर। अपहरण कैसे होगा? पा के तुर 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 भाग। उसके बाद जो विवाह होता है वो क्या है? पायसोतुर विवाह, याद रहेगा। लास्ट है पठौनी विवाह, तो पठौनी विवाह में पठौनी जातेगा ऐसे कहते ना, तो पठौनी में लड़की लड़के के घर में जाती है बारात लेकर, ये स्पेशल है पठौनी, तो पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह में लड़की है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? लड़का लड़की के यहाँ जाता है और लड़की के यहाँ मंडप में शादी होता है कि नहीं होता है? भामर जो है लड़की के यहाँ पड़ता है और फिर विदा होता है लड़की के यहाँ से, लेकिन यहाँ पहले ही विदा हो जाता है और लड़की बारात लेकर पूरा सब जन कहाँ जाई? लड़के के यहाँ, लड़के के घर बारात लेकर, और जो मंडप है यहीं शादी होगा, यहीं मंडप में क्या होगा? विवाह होगा। तो इसमें पठौनी विवाह में किसमें? लड़के के घर विवाह संपन्न होता है, आ रहा है समझ में? तो विदा वहां करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाए, खाई पिए और घर, लड़की वाले में लड़के छोड़ के, आ रहा है समझ में? ये होता है कौन सा विवाह? पठौनी विवाह। तो ऐसे पूछा जाएगा कि लड़की लड़के घर बारात लेके जाती है तो कौन सा विवाह होता है? पठौनी विवाह। अपहरण को और कौन सा विवाह बोलते हैं? पायसोतुर, पा के तुर 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 भागी, क्लियर है? हाँ, दूध वाला में क्या पढ़े थे? ममेरे पपुरे भाई बने, दूध लौटावा, ठीक है? सेवा और लमसेना को और क्या बोलते हैं? गोड़ में चरगिया बोलते हैं, गोड़ में चरगिया। और कमर में क्या बोलते हैं? घरजन। और बिंजवार में घर जिया, क्या बोलते हैं? ते भुंजिया में काबर जात हस नोनी,
पेडुल और चढ़ विवाह, पेडुल और चढ़ विवाह में क्या होता है, लड़का पेडुल मार के कहाँ जाएगा, लड़की के यहाँ, गली, गली पोटा गोड़, ठीक है। तो गला में काकर बैठ गए, लड़की जाके लड़का के का निकल गए, पोटा निकल गए, ठीक है। हाँ, गली और पोटा। हरण से अपहरण, अपहरण कैसे करना है, पा के तुर तुर तुर, लड़की का अपहरण करके विवाह। इसके बाद पठौनी विवाह में पठौनी, लड़की पठौनी जाएगी, लड़की क्या जाएगी, पठौनी। ये हो गया। अब वन लाइनर देखेंगे, भड़बड़ भड़बड़। 15 मिनट है हमके पास, नहीं 20 मिनट है, अभी 40 मिनट हुआ है। अब जो जो याद है उसको टिक मारते हुए जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। उसको अलग से लिखते हैं ना तो एक बेस बन जाता है। अब यहाँ वन लाइनर एक एक बार में मारेंगे। पेडुल और चर विवाह याद आ रहा है। पेडुल मारते हुए लड़का क्या करेगा, लड़का लड़की के घर क्या लेकर जाएगा, बारात। अब ये लाइन में लिखा है मतलब क्या है, ये गोड़ विवाह। वो वाले ट्रिक में लिखा है मतलब क्या है, गोड़ विवाह। पठौनी विवाह याद आ रहा है, गोड़ विवाह। लड़की बारात लेकर कहाँ जाएगी, लड़के के घर, और क्या होगा, लड़के के घर में मंडप में विवाह संपन्न होता है। अब ये आ गया हट विवाह। हट, ये हट है, ये पैठुल है, ठीक है। हट विवाह, हट मतलब जिद्दी, मैं करहूच, ठीक है। तो लड़की जब लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह किया जाता है, उसमें रहती है लिखा था, उसमें क्या लिखा था, रहती है, तो भगेली विवाह है। और यहाँ जाके जबरदस्ती विवाह करती है, जाकर क्या करती है, तो जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है। इस विवाह को बैगा जनजाति में पैठू या पैडुल विवाह, पैठू या पैटुल। पैडुल अलग है, पैडुल और चढ़ अलग है। तो पैडल से याद रखना, पैडल से चढ़ अलग है, पैडल में चढ़ते हैं, तो पैडुल और चढ़ अलग है, जिसमें लड़का लड़की के घर जाता है। लेकिन पैठू बोला तो पैठू मतलब बैठू, मैं नहीं उठू, हट, ठीक है। हट करके बैठ गए, बैठू, हट करके क्या हो गए, बैठ गए, मैं शादी करके उठूंगा। आगे समझ में, ठीक है। लड़का के मांग में सिंदूर भर के उठी, अच्छा तो हट करके बैठ गए हैं, अब बैठू, हट करके बैठू, तभी उठूं जब का हुई, अब शादी हुई। तो ये कहानी कहाँ है, हट और बैठू के, ये है तुम्हार बैगा में। कौन से, बैगा। हालांकि ये सब जनजाति में है, हट विवाह लगभग सब जनजाति में नॉर्मल है यार। लड़की तो कहीं भी ऐसे थोड़ा है कि जनजाति देख के हट कर ही, हट तो कोई भी लड़की कर सकते, नॉर्मल है, सामान्य चीज है। लेकिन यही चीज जब हट विवाह जब बैगा में किया जाता है, बैगा का लड़की करती है, तो उसको बोलते हैं पैठू या पैडू, पैठुल विवाह या पैडू। तो ये जो पैठुल और पैडू है, ये स्पेशल बैगा का है। किसका है, बैठू, बैगा, बैगा भूत दल ले रे, बैगा बुलाओ रे, बैठ गए है, बैठू भूत भगाओ, बैगा बैगा बुलाओ, बैगा बुलाओ भूत भगाओ। तो एक अंदर में का चढ़े, भूत चढ़े, अभी शादी करे के उठत नहीं है, बैगा ही 2-4 छड़ी पड़ी ना तो ऑटोमेटिक उठ के पल्ला भागी। तो ऐसे याद रखो, तो हट करके बैठू, भूत दल ले, बैगा बुलाओ, ठीक है। तो ये जो बैठू विवाह है या पैठू विवाह है, कहाँ है, बैगा जनजाति में। और हट विवाह का होता है जबरदस्ती क्या करना, शादी। कौन, लड़की। तो लड़की क्या करती है, हट करती है। इसमें लड़की क्या करेगी, लड़की हट करेगी। क्यों हट करेगी, लकड़ी हट करेगी क्या करेगी, लड़की हट करेगी। आ गया समझ में। और पहाड़ी कोरवा अगरिया में हट विवाह को क्या बोला जाता है, ढुकू विवाह। क्या बोलते हैं, ढुकू। अब यहाँ पहाड़ी में आग लगा है, उसको आग से ढक गया है, पूरा पहाड़ी आग से ढक गया है, ऐसे करके याद रखो। पहाड़ी जो है वो आग लगा, अब वो ढक गया धुआं से, ढकू धुआं से, ढकू धुआं से, आंचल की तरह, महिला के आंचल की तरह। ये कहानी आप याद रखना बस। अब इससे कहानी क्या होगा, पहाड़ी और अगरिया है, ठीक है। पहाड़ी में जब आग लगेगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिन करो, पूरा ढक जाएगा धुआं से, और यह महिला के आंचल की तरह क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। मतलब इसमें जो हट किया जा रहा है वो महिला द्वारा। महिला मतलब जो पहले से शादीशुदा महिला है, वो जब दूसरे पुरुष से शादी करना चाहती है उसको बोला जाता है ढुकू विवाह। देखो
महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर क्या किया जाता है, विवाह। महिला और लड़की में समझ आता है ना अंतर। तो यहाँ महिला द्वारा जब पुरुष के घर, तो महिला का आचार ने ढक दिया था, तो महिला से ढुकू। और ये कहाँ होता है, पहाड़ी में आग लगा है तो पहाड़ी कोरबा और अगरिया में। लेकिन हट विवाह कहाँ होगा, हट विवाह सब में होगा। हट नॉर्मल है, लेकिन जब ये हट किया जाता है बैठ के, बैठू लड़की द्वारा, तो उसके लिए बैगा बुलाना पड़ता है। तो ये जो बैठू पैठू, ये जो विवाह है पैठुल विवाह, ये किस में होता है, बैगा में। आ गया समझ में, ये अलग अलग कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बारीक से प्रश्न पूछे तो गलत मत हो। अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित हट विवाह को क्या बोलते हैं, तो यहाँ आ से अबुझ माड़िया याद रखना, ठीक है। और हट को अड़ियल है आ रहे हैं, आ रहा समझ में। हट से क्या होता है, अड़ियल। हट, हट को आ से बोलूंगा मैं, हट को, हट से आ के भाषा में क्या बोलोगे, आ से चालू होने वाला अड़ियल बोलोगे। क्या बोलोगे, अड़ियल। तो अड़ियल से अड़ियत्ता, उड़ियत्ता, ठीक है, उड़ियत्ता, अड़ियल। अड़ियल से याद रखना। तो हट जो करता है वो क्या कहलाता है, अड़ियल। अड़ दिया है, बैठ गए हाड़ के नीचे करहुच कथे में लान तो बैगल बुला रे फुकन धेला, काकर घर के भूत पढ़ेगी के। तो ये पूरा कहानी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। पहला कहानी हट विवाह। हट मतलब पहले समझो, हट मतलब लड़की हट करेगी किससे, लड़की लड़के से शादी करने का हट करेगी उसके घर में बैठ के। आ रहा समझ में। ये हट विवाह नॉर्मल है, सब जनजाति में देखने को मिलेगा। लेकिन आप स्पेशल देखोगे तो बैठ गए है, बैठू तो किसको बुलाना पड़ेगा, बैगा को। तो जो बैठू विवाह है, पैढू, पैढू विवाह या पैठुल विवाह, पैठूला ठुल, पैडुल अलग है, पैठुल अलग है। तो पैठुल विवाह में स्टूल में बैठ गए और न्यू उठो कहा था बैगा फूकी बोला, तो बैगा विवाह में क्या कहलाता है, पैठुल विवाह, ठीक है। और जब यही लड़की के जगह महिला करती है ऐसी काम, कि महिला जब पुरुष से जबरदस्ती विवाह करती है, तो ये जो महिला करती है क्या कहलाती है, ढुकू। तो महिला ढकेगी आंचल में, और कहाँ ढकेगी, जो पहाड़ी में आग लगा है वो आंचल की तरह ढका है, तो पहाड़ी कोरबा और अगरिया, ये हो गया याद। इसके बाद यही शादी जब कहाँ होता है, हट विवाह अबुझ माड़ियम, क्योंकि हर जगह होना है। तो अबुझ माड़ियम इस हट विवाह को क्या बोलते हैं, हट को आ की भाषा में अड़ियल बोलते हैं, ठीक है। तो अड़ियल से ये कैसे हो गया, हट गए ये भी हटू हो गए, भैया बुलाल लागिए कर, बहुत ज्यादा नखरा लगा गए आज। एक कन पढ़त रहे बने लय पकड़े रही आ जाते भाई, कोई सीखत नहीं हुई है मंत्र वंत्र। फिर वहाँ मंत्र छुट्टी चाहिए मला, अच्छा छुट्टी चाहिए मंत्रकारी से, अच्छा ये वाला है स्वाहा, अब गया छुट्टी दी अफसर, ठीक है नहीं दो कोई असर नहीं होता है ठीक है नहीं दो भैया छुट्टी उट्टी, जब तक खत्म नहीं होगा नहीं देंगे। आज विवाह करना जरूरी है, 1 तारीख है, मिलन करना जरूरी है आज। याद आ रहा है भगेली पोटा। अच्छा गंधर्व विवाह, गंधर्व मतलब प्रेम, प्रेम होता है, गंधर्व मतलब प्रेम विवाह, ये प्रेम विवाह, ठीक है। तो एक गोड़ में जो होता है उसको बोलते हैं भगेली और पोटा, हमने याद किया है, ठीक है। लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है, और ये प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को बोलते हैं सह पलायन विवाह। आ गया समझ में, साथ साथ क्या कर लेना, पलायन। पलायन समझते हो क्या होता है, भाग जाना। सीधे भाषा में पलायन मतलब भागना, पलायन मतलब क्या हो जाना है, भाग जाना है। अरे वो एक मूवी है ना यार अक्कुम बक्कुम वाला, उसमें शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना, पलायन प्रभु पलायन ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वहां मैं सुना था पलायन, तकदीर, तकदीर वाला उस मूवी में यूज किया गया है। हाँ यहाँ गंधर्व विवाह भी बता रहा था। तो गंधर्व विवाह को क्या बोला जाता है, सह पलायन विवाह। तो साथ में भागेंगे क्या, अकेला भागना है, तो इसलिए सह पलायन विवाह क्या होगा। तो गंधर्व मतलब प्रेम विवाह होता है, और इसी को बोलते हैं सह पलायन, प्यार में भाग्य कथे, ठीक है। तो प्यार में भाग गया, पलायन किया प्रजा द्वारा। अबुझ माड़ी जनजाति में प्रचलित सह पलायन विवाह को क्या बोलते हैं, बिथेर विवाह। कौन से में, अबुझ माड़िया में, ठीक है। तो गंधर्व विवाह नॉर्मल सब में होता है, लेकिन गंधर्व बोला क्या जाता है, गंधर्व विवाह प्रजा में, किस में बोला जाता है, प्रजा में। अब प्रजा में कैसे याद किए थे, ठीक है। गंधर्व है, प्रेम पर धैर्य, प्रेम पर
धैर्य रख। और उल्टा एक बार और याद याद है, प्रेम पर तो प्रेम पर जा, ठीक है, यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो हम, पर जा, जा पलायन, तो यही आता है आपका जा, बाकी जगह जा नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? पर जा मतलब भाग जा, भाग जा अर्जुन भाग जा मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वो में बोलते हैं ना पलायन करो, तो जा, जा मतलब पलायन कर। और अबूझ माड़िया में क्या बोलेंगे? बिथेर विवाह, ठीक है, तो गंधर्व में प्रेम में भाग जाई, हाँ भाग के बिखर जाते सब। अबूझ माड़िया भागना नहीं चाहिए, भाग के सब का हो जाना है, बिखर जाना है, बिखर जाना है। बूझो तो जाने, अबूझ है ये, क्या है? अबूझ। अबूझ लोग क्या कर देते हैं? अबूझ लोग भाग जाते हैं, अबूझ अबूझ लोग क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं, अबूझ लोग भाग जाते हैं। भागे की नौबत नहीं आए, बिल्कुल भी प्रेम वेम मत करो, बढ़िया चीज। पहला चीज तो ये करो आप, इससे प्रेम, जिस दिन आप ये हो गया ना, जो चाहोगे मिलेगा, भागने की क्या जरूरत है यार? नहीं जेला कहू वाला लाल ले पोसा लेला, कलेक्टर तो बनो पहली ले। आ रहा है समझ में? और जो तुम्हार मन से नहीं रहना चाहत ना, ओला लात मार के भगाओ, कमी थोड़ा है। आफ्टर सक्सेस के बाद, अभी ले नहीं, अभी लोग खोज भी डरो, लात घलो मान डरे हो नहीं अभी कुछ नहीं, अभी केवल सक्सेस से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत, पहला मोहब्बत सक्सेस। सक्सेस जब आ जाई ना, सक्सेस हाथ थाम ली ना, सब जन हाथ थाम लेते, काबर सक्सेस के हाथ सब जन धरे, सक्सेस तो हाथ थामना जरूरी है। आज समझ में? क्योंकि सक्सेस के हाथ तो पूरा धरे है, बस सक्सेस तो हाथ ला थाम ले, बाकी सब भी तो हाथ ला थाम ली। आगे समझ में? तो सक्सेस से प्यार करो, और कुछ नहीं होना चाहिए, तानिए सब कुछ करे की जरूरत नहीं है। आज समझ में? सब ही सब चरण धोक पी। आगे मरम्मत करना है, मरम्मत मतलब जो बिगड़ गया होला मरम्मत किए जाते है कि नहीं? तो भाग के जब शादी किए जाते ना, तो ढंग से शादी नहीं रहा है, ऐसने चौवा चंदन लगा दी तो हाँ, हाथ ला काट कैसे ले हो गए शादी, ऐसे कहते, तो ऐसा शादी माना नहीं जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है, या फिर जनजातियों में, तो उसको दूसरे जाति में भागकर जब शादी हो जाता है, और ये दूसरे जाति में होता है इंटरकास्ट। क्या है ये? इंटरकास्ट। तो ये क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है, यहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया है। क्या हो गया है? गड़बड़ घोटाला। तो गड़बड़ हो गया है तो इसको सही करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया है, इसको क्या करना पड़ेगा? मरम्मत करना पड़ेगा। तो मरम्मत विवाह क्या हुआ? दूसरे जाति में जो भागकर विवाह के पश्चात घर वाले फिर से उसका रीति रिवाज से क्या करते हैं? शादी करते हैं, अलवा जलवा करे रही से। अब रीति रिवाज से प्रॉपर उसका मरम्मत किया जाएगा, ये है आपका मरम्मत विवाह। लॉजिकल है, एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक प्रश्न बनेगा, रटोगे नहीं बनता है यार। क्रय विवाह मतलब खरीदना, ठीक है, क्रय। और पारिंग धन, धन, क्रय और धन, तो पारिंग धन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे लड़की लोग लड़के को दहेज देते हैं, तो इससे क्या हो गया? लड़के को खरीदा जा रहा है, ऐसा लगता है ना। अगर कोई लड़का दहेज ले रहा है 2 लाख का, मतलब 100% लड़की को घर में लेकर आ रहा है, और वो 2 लाख ले लिया, मतलब 2 लाख लिया है तो अपने आप को बेच दिया यार, मैं सीधी बोलता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को मत बेचो, थोड़ा बहुत उपहार आता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो लिस्ट बना के दे दिया जाता है। ये आपको लग ऐसे कहाँ होते सर, ये हमारे एरिया में नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा अंदर अंदरूनी इलाके में जाओगे ना, लिस्ट मिल जाता है पूरा लड़की वाले परिवार को। अभी एक दोस्त मतलब है, मतलब एक दोस्त के यहाँ, उसके दोस्त के यहाँ हुआ था शादी, तो लड़की के घर इतना गरीब है फिर भी उनको सब लिस्ट मिला था, ये चाहिए हमको, दीवान चाहिए, सोफा चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये सब। और बेवकूफ ये लगा मुझे कि वो लड़के के साथ शादी भी कर दिया, वाह। मतलब ऐसा रहता तो मैं रहता, भले लड़की कुंवारी रहे लेकिन ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। लड़की लड़की के लिए भी ये डिमांड कर रहा है, मतलब वो ऐसा है कि आप कितना भी दे दो वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, कल फिर मांग करेंगे कि का लाने रहे, कुछ नहीं लाने रहे। अब अभी क्या है, दीवान मांगे है, दीवान ललवा जलवल दे देता है, नहीं दलवा जलवल दे, ये दलवा जलवल भेज दी। मतलब जिंदगी भर वही सुनना है, कहाँ शादी करना है यार, ऐसे घर में मत करो। तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ी ये लगी। चलो खर्चा पानी तो अपन जगह है, पैसा अपन जगह है, लेकिन सोच अपन जगह है। पैसा नहीं रही, सोच अगर अच्छा है परिवार के चलेगा। आ समझ में? तो ये क्रय क्रय करना, क्रय या परिंग धन में क्या ही, वर द्वारा वधु पक्ष को उपहार स्वरूप क्या देना? सामान देकर। अब ये ऐसा लगेगा कि कौन दे रहा है? वर दे रहा है किसको? वधु पक्ष को।
वधु पक्ष को क्या दे रहा है, कुछ भी उपहार। अब ये इसके बदले क्या लाएगा, तो लगता नहीं है क्या ऐसा कि ये वधु को ला रहा है तो ये कुछ उपहार दे के ला रहा है। तो इसको पेश ऐसे किया जाता है, पहले जमाना में ऐसे होता था कि जो राजा पर जो बड़े आदमी हैं वो आराम से पैसा फेंकते थे जनजातियों के पास और उनके बेटियों को उठा कर ले आते थे। ये मूवी में दिखाया जाता है यार, मूवी में आप देखे हो कि माता पिता क्या कर देते हैं, अपने बेटी को बेच देते हैं। तो ये बेचा गया है ये। अब इसको 90% केस में यही होता है, लेकिन हम क्या है पढ़ रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। और यहाँ भी आप देखोगे एक चीज और बताया था मैं कि ऊपर में, अच्छा हाँ इसको अलग से अपलोड किए थे ना। ये सब ऐसा लगता है कि ये बढ़िया बढ़िया चीज है, मतलब पॉजिटिव वे में इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे बोल सकते हो नॉर्मल समाज में देखोगे ना तो ये गलत चीज है, जो कि पहले जमाना में बहुत ज्यादा होता था। अगर कुछ चीज मन से हो रहा है, सबके वातावरण जिससे सबको खुशी हो रहा है, तो वो चीज बढ़िया है यार। और किसी को आप दुख पहुंचा रहे हो और ये बेकार है, मतलब वो बेकार है। जैसे अब यही बोल रहा था मैं, क्या अपहरण विवाह, तो ये नॉर्मल पेश कर दिया अपहरण विवाह को, लेकिन ये बेकार है नहीं है। हाँ, तो ये अपहरण विवाह तो हर जगह होता है, लेकिन गोड़ में ज्यादा प्रचलित है, इसलिए गोड़ में बता दिया गया है। लेकिन ये आजकल होता नहीं है। और आप जाओगे तो एकदम अंदरूनी इलाका में सब होता भी है, क्योंकि आजकल भी मानव क्या है, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको ना कानून का पता है ना कुछ का पता है कि नहीं। आराम से कोई भी जाता है उठा के ले जाता है, ऐसा वाला। ठीक है, जैसे वो रेप केस, रेप केस तो आपका, जैसे आप भारत में देखोगे तो रेप केस बहुत बढ़ रहा है। आप जनजाति इलाके में जाओगे तो कितना रेप हो रहा है दिन भर में, पता ही नहीं चलता यार, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। और पता है तो ये लोग डरते हैं। जो बड़े बुजुर्ग बड़े लोग हैं, चौधरी वौधरी हैं, तो कितना मतलब इतना मतलब वो है, जनजाति इलाका में जाओगे तो ना कानून है ना कुछ है। वो बस बोलने के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा है नहीं। आप नहीं रह सकते यार, मतलब आपका जिंदगी वहां नहीं चल सकता। तो यहाँ वही बात है कि वर उपहार देकर वधु पक्ष से ला रहा है। उपहार देगा तो क्या देगा, आप सोचो यार, पैसा ही फेंकेगा, पैसा फेंकेगा और कुछ देगा, मतलब वो खरीद रहा है, सीधी सी बात, मतलब वो अपने ये वो ससुर को पटा रहा है। आ रहा है समझ में छुट्टा विवाह, छुट्टा कौन देगा भैया, ठीक है, तो छुट्टा वर देगा। छुट्टा पक्ष किसके पास रहता है, तो वर पक्ष जब वह, अब ये बढ़िया लगा मुझे, ये आपके सोच के ऊपर है कि जब वधु पक्ष क्या है, कमजोर है, तो वर पक्ष पूरा शादी का खर्चा उठा लिया, तो ये क्या बोल दिया आपने, इसको छुट्टा विवाह बोल दिया कि चलो ठीक है यहाँ शादी कर लेते हैं। यहाँ ज्यादातर आप जाओगे ना, ये दक्षिणी इलाका में बहुत होता है, मतलब ये नॉर्मल जगह में भी होता है छुट्टा विवाह। अब उसको छुट्टा विवाह नहीं बोला जाता है, उनको विवाह बोला नॉर्मल विवाह, कि लड़का और लड़की का जो विवाह होता है, लड़की अगर लड़की के घर कमजोर है तो कहीं हॉल में दूसरे जगह क्या होता है, शादी होता है, और वहाँ पूरा खर्चा एक लड़का उठा लेगा, अपना लड़का पक्ष। आप लड़की को पकड़ के आ जाइए, यहाँ शादी कर लेंगे, हो गया, ना घर का खर्चा न कुछ खर्चा, एक दिन में शादी हो गया। ये होता है। तो ऐसा जो विवाह आता है, तो छुट्टा किसके पास है, छुट्टा मिलेगा वर के पास। छुट्टा किसके पास, जा वर वर कर ले छुट्टा, अरे पैसा टिकान टिके वर, टिकान टिके नहीं टिके हो, जान तो जीजल छुट्टा मांग के लावे, सुने हो नान चुरान दान इतने भेज दे, जाओ जाओ बड़ा कन पैसा धरे जा दान पे छुट्टा मांग के। तो छुट्टा किसके पास मिलेगा, वर के पास मिलेगा, जीजा जी के पास। हाँ आ जाओ, सेवा चरगिया लमसेना पढ़ चुके हो। देखो जनजाति मतलब स्पेशल किसका है, चरगिया सेवा लमसेना गौड़ का है। ठीक है, कि वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु कहाँ रहता है, वो ससुराल, और ससुराल में रहने वाला लमसेना कहलाता है। ये सब सुने हो आप, छत्तीसगढ़िया हो तो इतना चाहिए आप जानना। चरगिया किसमें, गोड़ में। घर जन्म में है, मतलब कुंवारा रहना रीस यार, वही बने रहतीस। घर में जिए खान नहीं देते, सांझ जो भात नहीं देते, तो बिंजवारो भतरा, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आ गया समझ में। तो यहाँ अभी जो नया मिला उसको मैं पढ़ा दिया, और ये सब लॉजिकल है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। इसके बाद विनिमय, विनिमय और गुरावट में क्या लग रहा है, जैसे क्रय, क्रय और परिंधन में क्या लग रहा था, धन देकर आप ला रहे हो वधु को, या क्रय करके खरीद के ला रहे हो, आप पैसा दे रहे हो मतलब आप खरीद के ला रहे हो, या धन देकर ला रहे हो मतलब पर के धन को ला रहे हो, परिंग धन। ठीक है, हाँ विनिमय, विनिमय विनिमय मतलब एक्सचेंज, क्या होता है, एक्सचेंज। विनिमय मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाला है, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे और ले। तो गुरावट और विनिमय विवाह क्या होगा,
कृष्णा हो प्रतिज्ञा वाले, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से अगर लड़की यहाँ जाएगा, लड़की यहाँ गई, ठीक है, ये गर्ल्स यहाँ से, तो यहाँ से एक गर्ल्स वापस आएगी। आ गया समझ में? ये लड़का, तो यहाँ से लड़की आई, तो यहाँ से एक लड़की उसके घर में जाएगी, एक हाथ दे और एक हाथ ले, ये शादी है विनिमय विधा। आ गया समझ में? एक हाथ दे, अब इसके अब मान के चलो ये लड़की तभी दूंगा बोले जब आप लड़की दोगे। मेरे लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रहा है, आपके घर भी लड़की है सुना हूँ, मेरा लड़का भी है, देख लो अच्छा लगता है तो ठीक है, वैसे भी समधी तो बनने वाले हैं, डबल बन जाएंगे। आ गया समझ में? तो इससे यहाँ से लड़की गया और यहाँ से एक बेटी गई, तो वहां से एक बेटी आएगी, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो वर वधू का क्या होता है?